आज की इस लेक्चर में हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे चालकोलिथिक एज के बारे में। इससे जो पिछले लेक्चर थी उसमें हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया था मेसोलिथिक एज, न्यूलिथिक एज उनको। आज के लेक्चर में हम चालकोलिथिक एज को डिटेल के साथ हम इस एज को इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो पहले जान लेते हैं कि जो चालकोलिथिक एज है इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है। तो चालको जो वर्ड है इसका मतलब है काफर, और लेथिक जो वर्ड है इसका मीनिंग है, इसका मतलब है स्टोन। कापर स्टोन वर यूज, इसको इसलिए चालकोलिथिक एज कहा जाता है क्योंकि इस एज में जो कापर जो मेटल था, जो कापर स्टोन थे कापर की, उनको यूज़ किया जाता था। इस वजह से इसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है। यानी कापर स्टोन का जो एज होता है उसको चालकोलिथिक एज कहते हैं। जो दूसरी एज हमने डिस्कस की थी पिछले लेक्चरों में, उसमें वेरियस टाइप्स ऑफ मटेरियल यूज़ होते थे, लेकिन इस एज में, स्पेशली इस एज में मेटल का जो इस्तेमाल था वो शुरू हुआ। और मोस्टली इस एज में क्या था, कापर का और लो ग्रेड का जो ब्रोंज था उसका यूज़ शुरू हुआ। इस वजह से इसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है। और इस दौर के जो लोग होते थे मोस्टली वो रूरल लोग होते थे, और मोस्टली ये रहते थे राइवर और जो पहाड़ थे उसके नज़दीक नियर उनके रहा करते थे। इस एज का जो कल्चर था वो प्री हड़प्पन फेज में पाया जाता है, और साथ साथ ये पोस्ट जो हड़प्पन फेज था उसमें भी इसके आसार जो है ना वो मिले हैं। इस एज को एन्यूलिथिक एज भी कहा जाता है। यानी एन्यूज का मतलब है, लेटर का वर्ड है एन्यूज का मतलब है कापर। चूँकि कापर इस एज में यूज़ होता था इस वजह से इसको एन्यूलिथिक एज भी कहा जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं इस एज के चंद स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। एग्रीकल्चर एंड एनिमल्स। इस एज के जो लोग होते थे, यानी चालकोलिथिक एज के जो लोग थे, उनका जो सर्वाइव था वो हंटिंग पे करते थे, फिशिंग पे, फार्मिंग पे। यानी वो खुराक और अपनी ज़िंदगी बसर करने के लिए क्या करते थे, हंटिंग, शिकार करते थे जानवरों का, और फिशिंग करते थे। और जो ज़मींदार है वो अपनी ज़िंदगी बसर करने के लिए वो लोग इस तरीक़ों को यूज़ करते थे। इसी तरह जो जानवर है, फॉर एग्जांपल शीप है, बफेलो है, या जो दूसरी किस्म के जानवर है, इसमें चंद जानवर ऐसे हैं जिसको वो चराते थे सिर्फ चराने के लिए या सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते थे, और बाद जानवर ऐसे हैं जिनको वो अपने खुराक के लिए यूज़ करते थे। यानी उसको कैल करते थे, कत्ल करते थे, और उसका जो गोश्त है वो अपनी खुराक के लिए फूड के तौर पे वो यूज़ करते थे। कॉटन वॉज प्रोड्यूस इन ब्लैक कॉटन सॉइल। इस एज में क्या था, जो कॉटन था वो ब्लैक कॉटन सॉइल में वो प्रोड्यूस होता था। और साथ साथ इस दौर के जो कल्टीवेशन के जो ट्रेसेस मिले हैं उसमें राइस की भी ट्रेसेस जो है ना वो पाए गए हैं। जो इस बात की याद दहानी करते हैं, इस बात की पेशंगोई करती है कि इस लोगों के जो फूड था, खुराक था, उसमें पेशो और राइस जो था वो शामिल था। और ईस्टर्न जो इंडिया था, ईस्टर्न इंडिया, उसमें राइस प्रोड्यूस होती थी, और जो वेस्टर्न इंडिया था उसमें बार्ले का क्रॉप्स जो था, फसल जो था वो उगाए जाते थे। मेजर क्रॉप्स जो इस दौर में उगाए जाते थे, कल्टीवेशन जिसका होता था वो बार्ले थी, वीट था, ग्रेन फी थी और बाजरा था। तो ये वो मेजर क्रॉप्स थे जिनको इस चालकोलिथिक एज के लोग कल्टीवेट करते थे। अब बढ़ते हैं टूल्स एंड वेपन्स। इस दौर में लोग कौन से टूल्स और वेपन को यूज़ करते थे। तो मेटल, मिसाल के तौर पे जो कापर है और इसके जो एलाइज है। अब एलाइज का क्या मतलब है, एलाइज दो मेटल का कम्बिनेशन जब होता है उसको हम एलाइज कहते हैं। फॉर एग्जांपल जो ब्रोंज अभी हमने डिस्कस किया, ब्रोंज, तो ब्रोंज एक एलाई है जो कि बना है दो मेटल से, एक कापर है दूसरा टिन है। तो इसमें क्या था कि जो मेटल थे कापर और इसकी जो एलाई थे वो यूज़ होते थे नाइव्स, एक्सिस, फिन्स और राड्स के बनाने में, उसके बनाने में, मेकिंग में क्या गए इस मेटल का यूज़ होता था। अब पढ़ते हाउस इसके बारे में कि इन दौर के जो लोग थे चालकोलिथिक, इनके जो घर थे वो कैसे थे। तो इनके जो घर हुआ करते थे वो सिंपल हुआ करते थे, या तो रेक्टेंगुलर शेप में होते थे
या सर्कुलर फॉर्म में होते थे। ये जो दो पिक्चर मैंने इस स्लाइड में दिए है, एक साइड पे आपको दिखाई दे रहा है कि जो घर है वो रेक्टेंगुलर के फॉर्म में है, दूसरी साइड पे जो घर है वो एक सर्कुलर फॉर्म में है। तो इनके जो घर हुआ करते थे वो तो सिंपल हुआ करते थे, सिंपल घर थे, या तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में थे या एक सर्कुलर फॉर्म में हुआ करते थे। और साथ साथ इन घरों के जो वॉल्स हुआ करते थे वो मड से, मिट्टी से बने हुए थे और इनको प्लास्टर किया जाता था। काऊ का जो, गाय का जो डंक है और लाइम जो चूना है उससे इसको प्लास्टर किया जाता था। आम तौर पे, अमूमी तौर पे जो घर हुआ करते थे वो एक ही रूम पे मुश्तमिल होते थे, यानी मोस्टली जितने भी घर हुआ करते थे इस एज में वो एक ही रूम पे मुश्तमिल थे। लेकिन सम टाइम क्या था, ऐसे घर भी होते, ऐसे घर भी पाए जाते हैं इस दौर में जो कि मल्टी रूम घर हुआ करते, नहीं उसमें एक से ज़्यादा रूम हुआ करते थे। जो इन्फ्लुएंशियल पीपल थे, यानी जो असर रसूख लोग थे, जो बड़े लोग थे, जो मालदार लोग थे, उनके जो घर हुआ करते थे वो मिट्टी से बने होते थे और बहुत लार्ज थे, बड़े बड़े घर हुआ करते थे जो कि 5 रूम्स पे मुश्तमिल होते थे, जिसमें 4 जो थे 4 रूम्स और रेक्टेंगुलर के फॉर्म में होते थे और एक रूम जो था वो एक सर्कुलर फॉर्म में होता था और उस घरों की 4 घरों के बीच में बिल्कुल सेंटर में था। यानी 5 रूम्स हुआ करते थे, 5 रूम में 4 रूम रेक्टेंगुलर फॉर्म में होते थे और एक रूम ऐसा था जो कि सर्कुलर फॉर्म में होता और बिल्कुल सेंटर में होता। अब आते इस दौर की जो पोट्री थी कि उनकी जो पोट्री कैसी थी। तो वेरियस टाइप ऑफ पोट्री जो थे वो इस दौर के जो लोग थे वो यूज़ करते थे। जो आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है वेरियस टाइप्स ऑफ बर्तन है जिसमें वेरियस टाइप्स ऑफ पोट्री जो है ना वो मौजूद है। और इस एज में जो ब्लैक और रेड पोट्री थी वो बहुत ज़्यादा क्वाइट कॉमन थी इन लोगों में। और एक और किस्म की जो पोट्री पाई जाती इसमें जो इस्तेमाल में थी इस दौर में वो थी अकर कलर पोट्री, जो भी ये लोग यूज़ करते थे। इस पिक्चर में आपको दिखाई देगा कि अकर कलर पोट्री कौन सी है और ब्लैक रेड पोट्री कौन सी है। ये जो आपको दिखाई देता है ये वाला, ये ब्लैक एंड रेड पोट्री है और इस साइड पे जो है ये अकर कलर पोट्री है। ये दोनों जो पोट्री थी ये चालकोलिथिक एज के लोगों में बहुत ज़्यादा ये मशहूर थी, बहुत ज़्यादा ये पोट्री जो थी इन लोगों में कॉमन थी। अब आते हैं बोरियल्स के बारे में, यानी जो लोग दफन करते, दफन करने का जो तरीका होता था, दफन करने का क्या, कैसे दफन करते थे लोगों को। तो इनके 3 किस्म के जो है ना बोरियल हमें मिले हैं। एक है सिंबॉलिक बोरियल्स, यानी ऐसा खबर मिला, एक ऐसे जगह आपको मिली है। सिंबॉलिक बोरियल उस जगह को कहते हैं, ये ऐसे बोरियल को कहते हैं जिसमें कोई बॉडी ना हो, कोई स्केलेटन ना हो, यानी कोई इंसान का बॉडी उसमें मौजूद ना हो, जस्ट एक जो है ना वो एक कंधा हो जिसमें कोई भी चीज़ मौजूद नहीं होती। इसका मतलब ये होता है कि या तो जहाँ जो शख्स जिसकी डेड बॉडी यहाँ पे मौजूद थी, या तो जानवरों ने, एनिमल ने उसको, या तो समंदर पानी उसको अपने साथ ले गई है, या किसी जानवर ने उसको ख़त्म किया है, उसको खा गई है किसी और जगह पे। तो इस वजह से उस वक्त उसमें कोई बॉडी, कोई स्केलेटन मौजूद नहीं है, तो इसको कहते हैं सिंबॉलिक बोरियल। दूसरा है प्राइमरी बोरियल जो कि मेन बोरियल है। इसमें पुल स्केलेटन इज प्रेजेंट, यानी जो कब्र होता है या जो दफन करने की जो जगह होती है उसमें पुल स्केलेटन, यानी मीट तो नहीं होता, उसमें जो गोश्त होता है वो तो ख़त्म हो गया है, लेकिन जो स्केलेटन है, इंसानी ढांचा जो है वो पूरी तौर पे उसमें मौजूद है। तो इस किस्म के अगर बोरियल है तो उसको प्राइमरी बोरियल कहा जाता है। तीसरा जो किस्म है वो सेकेंडरी और फ्रेगमेंटेड बोरियल, यानी ऐसा बोरियल जो कि फ्रेगमेंट के फॉर्म में, छोटे छोटे टुकड़ों के फॉर्म में मौजूद हो, फुल फॉर्म में ना हो बल्कि उसके टुकड़े मौजूद हो। यानी इसका मतलब ये हुआ कि या तो किसी जानवर ने इस बॉडी को ले गया है और 2-3 बॉडी को इकट्ठा करके उसको खा गई है और फिर उस जो फ्रेगमेंट रह गई है उसके ढांचे के वो दफन हो गई है उस जगह पे, उस फ्रेगमेंट फॉर्म में इसलिए मौजूद है। तो सच टाइप ऑफ जो बोरियल उसको सेकेंडरी या फ्रेगमेंटेड बोरियल कहते हैं। इस पिक्चर में आपको जो पहला दिखाई देता है जस्ट एक खबर है, उसमें कोई भी किस्म का जो स्केलेटन है, कोई बॉडी है वो आपको नज़र नहीं आएगी, इसलिए इसको कहते हैं सिंबॉलिक बोरियल। दूसरा जो है ना इसको आप में दिखाई देगा कि इसमें पूरी जो है ना स्केलेटन फुल फॉर्म मौजूद है, इसको प्राइमरी बोरियल कहते हैं। और जो लास्ट वन है इसमें आप देखिए मुख्तलिफ टुकड़े जो है ना बॉडी के मौजूद है,
फुल स्केलेटन नहीं है, बल्कि स्केलेटन के वेरियस टाइप्स ऑफ टुकड़े जमा किए गए, कलेक्ट मौजूद है। इसको कहते हैं सेगमेंटेड बोरियल। और ऐसा भी था कि जो इस दौर के लोग थे, उनको जो डेड बॉडी हुआ करती थी इनकी, तो अपने घरों के जो छत हुआ करते थे, उन छतों के ऊपर ये लोग उनको दफन करते थे। और दफन करने का ये तरीका था कि उसका जो सर हुआ करता था, वो नॉर्थ की तरफ उसका डायरेक्शन होता, और जो फाऊ होते उसका डायरेक्शन साउथ की तरफ होता था। और साथ उस दफन करने के साथ साथ वो उन मुर्दे के साथ, उस डेड बॉडी के साथ, उनके जो बर्तन हुआ करते थे, पॉट्स थे, जो कापर के जो ऑब्जेक्ट थे, वो भी साथ में दफना देते थे। नावास के इलाके से चंद चिल्ड्रन के ऐसे जो है ना डेड बॉडी, उसके स्केलेटन मिले हैं, जिनके जो गर्दन है उस पे नेकलेसेस मौजूद है। और साथ साथ नेकलेस के साथ साथ उस कब्र में या उस दफन जगह में जो जिनमें डेड बॉडी को दफनाया गया है, उसमें पोट्री, आपका कापर की जो है ना पोट्री वगैरह, उनकी जो बर्तन वगैरह भी मौजूद है। माना जाता है कि ये जो चिल्ड्रन हुआ करती थी, ये एक असर रसूख फैमिली से बिलोंग करती थी। जो बड़े फैमिली हुआ करती थी, वो जब अपने बच्चों को दफनाते थे, तो उनके जो गले के जो हार हुआ करते थे, नेकलेसेस होते थे, वो भी साथ में उसके कब्र में या जो दफन करने उसके साथ ही दफनाए देते थे। और उनके जो बर्तन थे, कापर के, मेटल के जो भी थे, वो भी साथ में उनको दफना देते थे। लास्ट वन जो कैरेक्टर है वो है आर्ट एंड क्राफ्ट। स्पेशलिटी ऑफ चालकोलिथिक एज, इस एज चालकोलिथिक एज का जो स्पेशलिटी हो ये है कि इसमें विल्ड मेड पोट्री जो है वो रेड कलर और ऑरेंज कलर की बहुत ज़्यादा कॉमन की है, इस दौर की स्पेशलिटी है। और पोट्री में क्या जाता, प्रिंटेड किया जाता था, इस पोट्री के ऊपर प्रिंटेड होती थी, चीज़ों को प्रिंट किया जाता लीनियर डिज़ाइन की फॉर्म में, मेनली जो थी ब्लैक पिगमेंट और के साथ। और इनको फिर जो डिज़ाइन होती थी, इसमें डेकोरेट करते थे वेरियस डिफरेंट शेप्स के ज़रिए। और डिज़ाइन किस चीज़ों की होती थी इस पोट्री पे, फ्लावर्स की, वेजिटेशन की, एनिमल्स की, बर्ड्स की, ये इस दौर में डिज़ाइन जो थे वो यूज़ हुआ करती थी। जो पीपल थे मध्य प्रदेश की और महाराष्ट्र की, बिहार की, ये चैनल स्पाउटेड पॉट्स जो प्रोड्यूस करते थे, ये बनाते थे। चैनल स्पाउटेड पॉट का मतलब है कि ऐसे बर्तन हुआते थे जिसमें चैनल होते थे, जैसे इस तस्वीर में आपको दिखाई देता पिक्चर में, ये जो है ना, ये एक चैनल है, ये बर्तन है, और इसके साथ ये क्या, ये ऊपर वाला चैनल। तो इस तरह बर्तन होते थे जिसपे बड़े बड़े जो है ना चैनल हुआ करते थे। और इस दौर के लोगों में जो था, उनको स्पाइनिंग और वीविंग का नॉलेज भी था, यानी कपड़ों को सीना वो जानते थे। इस वजह से क्योंकि ऐसे आसार मिले हैं जिससे पता चलता है कि इन लोगों को इसके बारे में मालूमात था। और काटन और स्केल का जो थ्रेड था, उसका भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो महाराष्ट्र की साइड से मिले हैं। इससे भी पता चलता है कि इन लोगों को इन चीज़ों का बखूबी इल्म था, और इन चीज़ों को ये लोग बखूबी अपने लिए यूज़ करते थे।